हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूनम झा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंकिता कंवर के बारे में। अंकिता कंवर गुवाहाटी से बिलोंग करती हैं। वो 29 ईयर्स की हैं एंड शी इज़ मैरिड टू मिलिंद सोमन। तो अभी हाल ही में अंकिता ने एक ट्वीट किया था जिसकी वजह से वो काफ़ी चर्चा में आ गई। एक्चुअली अंकिता कंवर ने ये ट्वीट किया था कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं उनको इंडियंस तभी माना जाता है जब वो अपनी कंट्री के लिए मेडल लेकर आते हैं। अदरवाइज लोग उनको चिंकी, मोमो, नेपाली, चाइनीज या अब कोरोना कहकर भी बुलाने लग गए हैं। और लास्ट में उन्होंने हालांकि लिखा था कि वो जस्ट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया तो लोग काफ़ी उनको क्रिटिसाइज करने लग गए, ट्रोल करने लग गए। और लोगों का कहना था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, भारत एक है, हम एक हैं और हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल इंडिया में, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते कि रेसिज्म नाम की कोई भी चीज़ इंडिया में नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपने कोई चीज़ खुद पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं की है तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो रेसिज्म तो है बिल्कुल। अब मैंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होते नहीं देखा है, लेकिन फिर भी जैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं काफ़ी टाइम से पंजाब में रह रही थी, तो वहाँ पे मैंने ये देखा था कि जो बिहार के लोग होते हैं पंजाब में तो उनको भैये कहकर बुलाया जाता है। और ये भैया वो रिस्पेक्ट वाला भैया नहीं होता बिल्कुल भी, ये बहुत ही डिमीनिंग और बहुत ही घटिया तरीके से बुलाया जाता है। तो जो लड़के होते हैं उनको भैये कहकर बुलाया जाता है और जो लड़कियां होती हैं उनको भैये रानी कहा जाता है। तो हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता और ना ही सब लोग ही उनको ऐसे भैया और भैये रानी कहकर ही बुलाते हैं बिहारियों को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट तो करते हैं ना। और हर कोई इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता कि आप उनको ये सब चीज़ें सुनाओगे और वो बहुत लाइटली लेगा। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से कुछ कानून तो बनने चाहिए, ये रेसिज्म के मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को और कुछ कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कि ऐसी वारदात जो है वो ना हो। कोई किसी को ऐसे भला कैसे बुला सकता है। तो अगर मैं एक बचपन का इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ तो एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ अटारी बाजार जा रही थी। जालंधर में पंचपीर के पास एक बाजार है अटारी बाजार। वो एक्चुअली बहुत ही तंग बाजार है, बहुत ही नैरो लेन है। तो वहाँ पे एक रिक्शा वाले की रिक्शा स्टक हो गई थी। तो सड़क के दूसरे किनारे पे एक सरदार जी खड़े थे, तो बहुत वो जोर जोर से शाउट करना स्टार्ट हो गए। वो कहने लगे कि ये यूपी बिहार के लोग ये आ जाते हैं हमारे पंजाब में और इन्होंने हमारे पंजाब में गंद डाला हुआ है। तो मुझे आज भी एक्चुअली उनका जो चेहरा था, वो गुस्सा, वो नफरत आज भी याद है जब वो ये बातें बोल रहे थे। और उनको ये पहले से ही पता था कि वो रिक्शा वाला है तो वो पक्का यूपी बिहार का ही होगा, क्योंकि जो यूपी बिहार के लोग ही रिक्शा चलाते हैं पंजाब में या कहीं और दूसरे स्टेट में जाके। तो ये सब चीज़ें तो होती ही होती हैं। और भी बहुत सारे स्टेट के जो लोग हैं उनको अपने इंडिया में ही दूसरे स्टेट में ये सब चीज़ें सहनी पड़ती होंगी, लेकिन हो सकता है कई लोग इस बारे में बात नहीं करते। और जब मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला था तो हो सकता है हम सब लोगों ने भी ये ज़रूर सोचा होगा कि हाँ, अब सब लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत मान सम्मान देने लग गए हैं, उनको इंडियन मानने लग गए हैं, भारत की बेटियां कहकर बुलाने लग गए हैं। लेकिन उससे पहले तो ये सब चीज़ें होती थी ना। और हालांकि ये जो रेसिज्म है ये फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत है, लेकिन फिर भी क्या लोग फॉरेन कंट्री में जाना थोड़ी बंद कर देते हैं। वहाँ लोग जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं और वहाँ स्टडी करके जॉब करके लोग इतने कामयाब भी होते हैं, वहाँ भी अपना घर बार बनाते हैं, इंडिया में भी प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे फालतू के स्टेटमेंट्स या कमेंट्स पास करते हैं, तो उनको बिल्कुल हमें इग्नोर करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि वाकई हर कोई इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है, कई लोगों को हो सकता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो सरकार को ज़रूर इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। और अंकिता ने बाकी जो कुछ भी लिखा तो हो सकता है उसने अपनी लाइफ में ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस की होंगी, तभी उसने ये लिखा होगा। बाकी पब्लिसिटी के लिए कोई ऐसे क्यों करेगा भला। और उसको क्या कोई जानता नहीं है, सबको पता है, रोज़ उनकी फ़ोटोज़ आती हैं, वीडियोज़ आती हैं। तो ये सब चीज़ें तो है ही हैं इंडिया में। और चाहे हम माने या ना माने, हो सकता है कुछ लोग ऐसा कहने से डरते हैं, कुछ लोग इस वजह से ये सब बातें नहीं करते हैं खुल के, लेकिन फिर भी रेसिज्म तो है इंडिया में। लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसी घटिया बातें करते हैं। और वाकई अगर हो सके तो ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर ही करना चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए।